नमस्कार। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना के साथ नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम नया वर्ष मना रहे हैं और नए वर्ष का ये प्रथम दिन है और संयोग से हमारे कार्यक्रम के प्रसारण का भी दिन है, जो है नया सवेरा। नया सवेरा जो है पिछले कई दशक से काम कर रहा है, क्योंकि 1967 यानी कि 1967 में एक ऐसी आग लगी जिसका उद्देश्य था सरकार के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन करना। इस चिंगारी की आग जो है हमारे राज्य झारखंड में भी लगी। झारखंड राज्य के साथ ये बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी लगी। दर्शकों, अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम बताते हैं कि झारखंड में 18 जिले ऐसे हैं जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति थम सी गई है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन की मदद से आज यहां की स्थिति बदल चुकी है। यहां की दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको लिए चल रहे हैं बनबेरा क्षेत्र। बनबेरा क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम जिला का हिस्सा है और ये हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये क्षेत्र पूरी तरह से नक्सल मुक्त होने के कगार पे है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए बनबेरा क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम। किसी भी गांव के विकास की पहचान होती है सड़क, बिजली, पेयजल की सुविधाएं, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा की उपलब्धता। इन मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता से स्पष्ट होता है कि गांव विकास की ओर बढ़ रहा है। ऐसा ही एक गांव है पूर्वी सिंहभूम का बनबेरा, जहां ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। बनबेरा गांव के ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल की विशेष व्यवस्था कराई गई है ताकि ग्रामीणों को पेयजल के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। दर्शकों जोहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम नया सवेरा में। आज के अंक में हम पूर्वी सिंहभूम के जियान पंचायत में आ पहुँचे हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन के पहल के बाद नक्सल का प्रभाव कितना कम हुआ है, कैसे विकास की धारा बही है, कैसे सरकारी योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंची है, यह जानकारी आइए हम ग्रामीणों से लेते हैं। विकास का तो सर रोड का तो पहला बात है। रोड तो पूरा क्लियर हो गया है, बन गया। और पानी का व्यवस्था ही बहुत अच्छा किया है हमारा सरकार। और प्रशासन का जो सिस्टम है हम लोग का देख रेख बहुत अच्छा से कर रहे हैं अभी तक। अगर हम जियान की बात करते हैं तो एक ऐसा समय भी था कि काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे। आज की क्या स्थिति है? स्थिति तो सर बहुत अच्छा ही है अभी तक। पहले क्या दिक्कत होता था? पहले तो सर बहुत आप बोले जैसे घर से हम लोग निकल नहीं पा रहे थे। कहीं जाएगा तो नाइट होने पे आने से डरते हैं। किसी के पास मतलब मेहमान हम लोग का यहाँ आते हुए नहीं है। अब क्या हो रहा है? आप तो बताया कि लोग मेहमान आने में डरते थे, यहाँ पे घर से बाहर निकल नहीं पाते थे, लेकिन आज वही स्थिति है कि बदलाव है सर। बदलाव है। आज हर जगह हर स्थिति में हम घूम सकते हैं। नाइट 12 बजे 1 बजे हम लोग 8-9 बजे तक हम उस स्थिति में हम नहीं घूम पा रहे थे। अब सब कुछ सामान्य हो गया है। सब स्थिति बहुत ठीक है। अगर हम पुलिस की बात करते हैं, अगर किसी तरह कोई दिक्कत होता है, कोई असंदिग्ध एक्टिविटी होती है, पुलिस को सूचना देते हैं कि हाँ इस तरह की समस्या है, तो पुलिस मदद के लिए आती है आपकी? हाँ आती है सर। आती है। और पुलिस के द्वारा क्या क्या मतलब काम यहाँ किया जा रहा है? अच्छा, पुलिस के द्वारा इसे तो हम उतना नहीं बोल पाएंगे, फिर जितना हम लोग का जानकारी है उतना मदद कर रही है आप लोगों की? हाँ मदद तो कर ही रहा है। आजकल तो मोटामोटी पूरा शांति है, पूरा ठीक ठाक है। तो अभी तो इतना समस्या नहीं है, लेकिन समस्या भाई थोड़ा है अभी तक। तो समस्या आप तो उधर से आया ना, आप देख रहे हो रोड रास्ता। अभी तो मतलब ये जियान का विकास होना चाहिए, कम से कम रोड थोड़ा बहुत पानी का विकास हुआ है। देखिए अभी कितना हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं सब्जी का, है ना। अगर विकास कार्यों की बात करते हैं, सरकार के द्वारा बताया कि काफ़ी समस्याएं पहले थी, लेकिन समय के साथ वो समस्याएं खत्म हो रही हैं। हाँ, वो तो समस्या आज के समय में जियान में विकास के कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? अभी विकास का मतलब ये खेती बाड़ी है, सब्जी का फसल वही। और मतलब हम लोग का ये रोड ठीक नहीं है, पुल भी अभी तो हुआ नहीं। और जो कसेड़ा से रोड आया है ना, वो रोड भी अभी ठीक तो हुआ नहीं। पानी की क्या व्यवस्था? हाँ, पानी का व्यवस्था तो अभी मतलब पानी पीने के लिए ये टंकी है और डैम है, डैम से हम लोग पानी लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था? हाँ, बच्चे का पढ़ाई वही सामने स्कूल है, कुरियान स्कूल, वहीं पर पढ़ाई होता है। टीचर आते हैं?
हाँ टीचर आते हैं। अब बच्चों को मध्याह्न भोजन इसे मिलता है। हाँ मिलता है। अगर हम पुलिस की बात करते हैं, हाँ, अगर ठीक है। कोई दिक्कत होता है पुलिस को आप लोग सूचना देते हैं कि हाँ मेरे गांव में हाँ। कोई समस्या है, तो पुलिस के लोग मदद करने के लिए आते हैं। हाँ मदद तो अभी करना ही पड़ेगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो पुलिस का ही मदद मांगना है ना। पुलिस मदद करते हैं। हाँ अच्छा, ये हम पुराने समय की बात करते हैं जिसमें बताया कि नक्सलियों का काफ़ी खौफ था। हाँ। उसमें समस्या क्या थी, नक्सली क्या परेशान, किस तरीके से हाँ, परेशान उसी करते समय परेशानी था। हम लोग एक टाइम में आ जाता है नक्सल, दूसरा समय आ जाता है पुलिस बोलता है कि नक्सल को खाना देता है, और उसके बाद जब पुलिस भाग जाता है नक्सल लगाता है बोले तुम लोग पुलिस का साथ देता है। वही परेशान था हम लोग का, मतलब यह था। अच्छा। मुश्किल था। अब तो कोई नक्सल नहीं आता? अभी नहीं नहीं आता। नहीं। ये बता रहे कि पानी का व्यवस्था हुआ जिसके कारण आप लोग सिंचाई कर रहे हैं, सब्जी वगैरह उगा रहे हैं। हाँ हाँ तो इससे कहीं ना कहीं आप लोग का आय का साधन बढ़ा है, पहले से कमाई भी बढ़ा होगा। इसके हाँ बारे में हाँ बताइए। हाँ। आजकल मतलब क्या हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, और सब्जी टमाटर, कॉफ़ी, मिर्चा, आलू, वही हम लोग का ये हो रहा है। करते तो इससे आय सरसा। से कहीं ना कहीं बढ़ा है क्या, मतलब आपका आमदनी आर्थिक स्थिति पहले से ठीक हुई है? हाँ ठीक हुआ है, मतलब मार्केट ले जाते हैं बेचने के लिए। वही सरकार चाहती है कि गांव में विकास पहुंचे। कोई भी गांव अथवा ग्रामीण सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। यह सब उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हर ग्रामीण को स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ मिले। उप स्वास्थ्य केंद्रों में नर्स स्टाफ और चिकित्सक 24 घंटे उपलब्ध रहें। इमरजेंसी सेवा की व्यवस्था रहे, यह सभी जिलों के स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्रों में सुनिश्चित कराया जा रहा है। कानून तो बहुत दिन नक्सलवादी किया, उसका बाद उस सिलेंडर के लिए करने के लिए कोशिश किया। जो साधु मिले था उसको बोला कि हम सिलेंडर कर लेंगे, बहुत दिन हो गया पार्टी, अभी तो घर में रहना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना है। उसके बाद बच्चा लोग पढ़ रहे हैं, उन लोग को भी तो आगे बढ़ाना है, इसलिए पुलिस से साथ मदद मांगा। उसके बाद सिलेंडर हो गया। तो आज की क्या स्थिति है, वो सरेंडर कर दिए तो उनके वो घर आज में तो जेल में है, और गाँव परिस्थिति अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाल बच्चा बच्चे, परिवार वगैरह हाँ वो ठीक है, बच्चा परिवार सब ठीक है। पढ़ाई लिखाई हो रहा है उनके बच्चे? हाँ उन लोग का पढ़ाई लिखाई है बच्चा का। और पुलिस मदद करती है उनकी? हाँ मदद तो करती है। मेरा नाम है हमभाई बस्के, मैं गुड़ावंदा पंचायत के पूर्व मुखिया हूँ। आप इस गांव के मुखिया हैं तो काफ़ी नज़दीक से आपने गांव को देखा होगा। जी हाँ। अगर हम इस गांव की बात करते हैं, खासकर जियान की बात करते हैं, एक ऐसा समय था इस गांव की पहचान नक्सल के रूप में होती थी, तो उस समय क्या समस्या थी और किस तरीके से विकास की किरणें गांव में पहुंच रही हैं, विकास के काम कौन कौन से हो रहे हैं, बदलाव किस तरीके से हो रहा है इस गाँव में? करीबन आज से 10 वर्ष पूर्व ये जियान गांव थोड़ा नक्सल प्रभावित था। उसी समय यहाँ पर विकास का बहुत ही कम होता था। यहाँ पर बच्चा के लिए शिक्षा का भी बहुत कम ही होता था। लेकिन जब यहाँ पर जितना भी नक्सल संगठन से जुड़े थे, अभी यहाँ के नौजवान सब अपना दायित्व और अपना कर्तव्य को समझने लगे, अभी मुख्य धारा में जुड़ने लगे। अभी धीरे धीरे ये गांव, ये पंचायत पूरी तरह से विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के जितना भी नौजवान अपने मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, यहाँ के बच्चा भी स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य धीरे धीरे चल रहा है, एवं यहाँ पर शिक्षा के लिए स्कूल भी चल रहे हैं। बच्चा लोग हमेशा स्कूल जा रहे हैं, उन लोगों को सब तरह के स्टाइपेंड, साइकिल और ड्रेस और मध्याह्न भोजन भी सही तरीके से मिल रहा है। ये तो आपने शिक्षा की बातें बताई कि स्कूल भी समय पे खुल रहे हैं, बच्चों को सारा लाभ मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, शिक्षक भी समय पे आ रहे हैं। और विकास के कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? अगर हम रोड की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो क्या ये हम मुहैया हो पाया है? जी हाँ, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए उतना तो ये नहीं है, लेकिन गुड़ावंदा पंचायत अंतर्गत एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पर हर महीना 14 तारीख को यहाँ पर स्वास्थ्य मेला लगता है। यहाँ पर जो रोगग्रस्त लाभुकों को यहाँ पर मुफ्त में दवाई और चिकित्सा सहायता मिल रहा है। यहाँ पर जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, यहाँ से 108 का सुविधा है। यहाँ पर सुरक्षित प्रसव के लिए तालबुंगड़, डुमरिया या बनमाकड़ी पर सुरक्षित प्रसव किया जाता है। ग्रामीणों के लिए समय समय पर सरकार शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराती है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित राशन कार्ड से लेकर अन्य सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाती है, ताकि ग्रामीणों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। रोड की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी के लिए यहाँ पर
पीएचडी की ओर से भी कुछ मतलब जल मीनार लगाया गया है, फिर पंचायत से भी कुछ जल मीनार लगाया गया है, लेकिन फिर भी पूरा टोला में उतना सफिशेंट नहीं है। जितना हो रहा है वो अभी फ़िलहाल चल ही रहा है। और यहाँ पर जो रोड का बात करेंगे तो रोड का भी आपका गुढ़ास से जियान होते हुए दालबुंगड़ तक रोड पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। फिर कुछ शाखा रोडें हैं जो अभी थोड़ा सा इसका स्थिति बहुत जर्जर है, जैसे कुड़ियान से जियान बनबेड़ा, ये जो बनबेड़ा है ना, बनबेड़ा होते हुए महेशपुर तक ये वाला सड़क बहुत ही जर्जर है, इसको बनाने का बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि विकास के काफ़ी सारे कार्य हो रहे हैं। अब जियान जो है नक्सल के रूप में नहीं बल्कि विकास के रूप में इसकी पहचान हो रही है। हाँ, अभी तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पहले कुछ नक्सलिस्ट संगठन में लड़के लोग जुड़े हुए थे, लेकिन अभी सब मुख्यधारा में आ गए हैं। वो अपना दायित्व और कर्तव्य को समझ रहे हैं। हम लोग अपने गांव को विकास करने के लिए हर संभव प्रयत्नरत है एवं यहाँ पर जो भी सरकार की ओर से मिलने वाले विकास सब हम लोग अपने आप सरकार की ओर से डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा, कृषि और यातायात के लिए भी इन लोग अपने सरकार से अपना डिमांड मांग रहे हैं। यहाँ पर विकास करने के लिए हमेशा इन लोग तत्पर हैं। अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो कोई समस्या होती है या कोई असंदिग्ध लोग यहाँ गांव में आते हैं, कोई एक्टिविटी होती है, अगर पुलिस को आप सूचना देते हैं तो पुलिस के लोग कितनी तत्परता के साथ आपके सहयोग के लिए आगे आते हैं? कुछ भी समस्या होने से या कुछ भी अप्रिय घटना घटने से गुड़ाबंदा थाना के पुलिस बल जब कभी भी हम लोग बुलाते हैं तुरंत ही उन लोग अपने तत्परता के साथ, लगन के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं एवं समस्या को समाधान करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। एक ऐसा दौर भी था कि जो गांव के लोग खाकी वर्दी के लोग को देखते थे, डर जाते थे, बच्चे घर में घुस जाते थे, महिलाएं डरती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, तो वो डर खत्म हुआ है कि अभी भी वही डर बना हुआ है? नहीं सर, अभी पहले जो आज से 2 साल पहले बोल रहे हैं ना, पहले सिर्फ खाकी वर्दी ही क्यों, ऐसे जो शॉर्ट सूट पहन के जो आते थे ना, उनसे भी यहाँ के लोग डरते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे अभी ऐसा समय आ गया, अभी जो खाकी वर्दी वाले आने से और तुरंत उन लोग दिल खोल के उनके साथ जा कर के बात करते हैं और समस्या का अपना बताते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से भी समय समय पर प्रचार प्रसार कराया जाता है ताकि ग्रामीण सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत हो सकें। क्या नाम है आपका? सागन मुंडा। और आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री जितेन मुंडा। जितेन मुंडा की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में वो काफ़ी मतलब कि लोग उनके नाम से डरते थे। आप उनके पुत्र हैं, लेकिन आपके पिताजी जो है सरेंडर कर दिए हैं। सरेंडर करने के पश्चात क्या कुछ पुलिस के लोग या प्रशासन के लोग आपकी मदद किस तरीके से कर रहे हैं? जी ठीक से मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं? हाँ। आप क्या करते हैं? जी पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? जी ठीक से। किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 9 क्लास में। स्कूल जाते हैं? जी। और पुलिस के लोग क्या क्या मदद किया आपका अभी तक? जी मेरे पास बुक नहीं था तो पैसा दिए थे बुक खरीदने के लिए, और भी मदद किए कि घर कौन सा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मदद किए थे। पुलिस लोग काफ़ी मदद करते हैं। जी। क्या बोलना चाहते हैं आम लोगों से जो आपके पिताजी के नाम से डरते थे लेकिन आप पुलिस को सरेंडर कर दिए? लेकिन बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो अभी भी नक्सल से जुड़े हुए हैं, आप उनके, चूँकि आप उनके बेटे हैं, तो उन नक्सलियों के लिए क्या बोलना चाहते हैं कि वो सरेंडर करें और समाज की मुख्य धारा से जुड़े? क्या कुछ बोलना चाहते हैं? जी मतलब अब सिलेंडर हो जाए। सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं आप? जी। बोलो। जी मतलब जब पहले मेरा पापा जब नस्ली थे तभी डर लगा रहता था कि कहीं घर आने से हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते थे, कहीं पुलिस नहीं आ जाए, कोई खबर दे दे पुलिस आ जाएगा तो पापा को पकड़ लेगा, डर लगा रहता है। पर अभी डर नहीं लगता है क्योंकि पुलिस भी आते हैं तो हम लोग से ठीक से बात करते हैं, तभी डर बिल्कुल नहीं लगता है। अब बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? इंडियन आर्मी। क्यों आर्मी में जाना चाहते हैं? क्योंकि पापा नक्सली थे, आज पापा का पूरा खौफ था, लेकिन आप जो है उस धारा से हटकर आप जो है देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों आर्मी में जाना चाहते हैं? जी देश का सेवा करना चाहते हैं। मेरा पापा अभी देश के लिए रोड बना रहे हैं और उसी काम करते हैं, रोड में काम करते हैं, रोड का निर्माण के कार्य करते हैं। जी। अच्छा, पापा कुछ बोलते हैं कि हाँ मतलब कि क्या काम करना है, देश के लिए क्या करना है, सब कुछ बतलाते हैं आप लोग को जब पापा घर पे आते हैं तो? जी। क्या बोलते हैं पापा आपको? पापा बोलते हैं कि ठीक से पढ़ाई करना और देश का सेवा करना। मेरा नाम भोगलो सिंह है, जियान गांव का पूर्व नक्सली थे। आप पूर्व नक्सली थे। एक ऐसा समय था कि आपको कहीं ना कहीं डर बना रहता होगा, पुलिस का डर रहता होगा, खौफ रहता होगा कि पुलिस कहीं हमको देख ना ले, कहीं मुठभेड़ ना हो जाए। कैसे आप नक्सली कैसे बने, पर ये बताइए हम लोग। पहले तो बहुत हम लोग मुश्किल में थे, वो नक्सली के टाइम। उसके बाद हम लोग मुख्यधारा में लौटे, मुख्यधारा में लौटने के बाद अभी पूरा
फिलहाल अभी पूरा ठीक ठाक हूँ। हम जानना चाह रहे हैं कि नक्सली बने कैसे, क्या किन कारणों से आप नक्सली बने? नक्सली हाँ, पहले तो कोई सुविधा नहीं था और सरकारी कोई लाभ कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग नक्सली बने। अच्छा भाई, आप जब नक्सली बने तो जब नक्सली थे उस समय क्या कैसा लगता था? तो डर वगैरह की पुलिस से कभी भी दबिश हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है, इस तरह की क्या उस समय माहौल रहता था? कैसे छुप छाप के रहते थे, क्या करते थे उस वक्त? हाँ, उस समय तो बहुत डर लगता था और छुप छाप के रहना पड़ता था। लेकिन जब आप पुलिस का पुलिस का डर भी बहुत था। आप सरेंडर कब किए? 15 फरवरी 2017 को। 2017 को सरेंडर कर दिया, आप समाज की मुख्य धारा से आप जुड़ गए हैं। हाँ। सरेंडर करने के बाद अभी जो है आप क्या क्या मतलब कि जो है किस तरीके से अपने गांव के, अपने समाज की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं और खुद में कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? हाँ, इस साल हम वार्ड मेंबर में भी जीते हैं, तो अभी पूरा ठीक ठाक है पहले से बहुत। अगर हम आपके गांव की बात करते हैं हाँ। तो सरकार की कौन कौन सी योजना आपके गांव में चल रही है? रोड, पानी का व्यवस्था और PM आवास, ये सब अभी मिल रहा है सरकार की तरफ से। हाँ। अच्छा, आप चूँकि एक पूर्व नक्सली थे कि आप बताएं कि हम जो है खाकी वर्दी से देख के भागते थे, डरते थे। हाँ। लेकिन अब आपके पास खाकी वर्दी के लोग आते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं। हाँ। अब कैसा लगता है पुलिस के लोगों से जब मिलते हैं तो? हाँ, अभी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, अभी डर कुछ नहीं है पुलिस का, खाकी वर्दी का। दूरदर्शन के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नक्सल का क्षेत्र में ही घुसे हुए हैं और अपने मुख्य नक्सल को अपनाए हुए हैं। हाँ। तो दूरदर्शन के माध्यम से वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सरेंडर करें, समाज के मुख्य धारा से जुड़े? क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि सरेंडर करने से बहुत अच्छा है, सब घर परिवार बच्चा सब खुश रहेगा। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे। क्या करते हैं बच्चे आपके? वो 11 क्लास में हो, बड़ा लड़का घाटशिला में है कॉलेज में, और बीच वाली जो लड़की वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कपड़ा, और छठा लड़का वो सिमपुरा अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में। तो बच्चे को क्या बड़ा होकर क्या बनाना चाहते हैं? हम तो बोलते हैं कि अगर पुलिस हो जाए तो बहुत अच्छा है। पुलिस ही है। हाँ। क्यों सोचते हैं कि पुलिस से आप डरते थे और चाहते हैं कि बेटा आपका पुलिस बने? क्यों, मतलब पुलिस ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी सेवाएं हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, लेकिन आप जिससे डरते थे वही चाहते हैं कि बच्चा आपका पुलिस बने। क्यों? बड़ा लड़का भी चाह रहा है कि हम पिताजी हम पुलिस बनेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि बनबेरा क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा कैसे नक्सल मुक्त हो रहे हैं और इसका श्रेय हम देंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को। केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है जिससे मुख्य धारा से भटके हुए लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की पूरी योजना धरी की धरी रह जाती अगर पुलिस प्रशासन उनके साथ स्तंभ के जैसा नहीं खड़ा होता। जी हाँ, पुलिस प्रशासन उनके साथ 24 घंटे काम करता है, कह सकते हैं बिना रुके बिना थके। तो चलिए मिलते हैं पुलिस प्रशासन से, उनसे जानते हैं कि इस चुनौती को वो कैसे स्वीकारे हैं और कैसे काम हो रहा है। झारखंड में जमशेदपुर और जमशेदपुर के अलावा बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां शुरू से नक्सल प्रभावित रहा है। वहां तक लोगों को विकास का रास्ता पहुंचाना, विकास की जो भी सरकारी स्कीम्स है वो पहुंचाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। झारखंड पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है और ख़ास करके पिछले अगर 5-6 साल में आप देखेंगे तो नक्सल के विरुद्ध काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और जहां घोर प्रभावित इलाके होते थे, जहां किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा नहीं पहुंच पाती थी, पब्लिक को डेवलपमेंट का किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, वहां भी पुलिस के कार्रवाई के बाद नक्सली बैकफुट पे गए और उसके बाद सरकारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाया गया और लोगों को काफ़ी विकास के चीज़ों को देखने को मिला। उसी में अगर आप जमशेदपुर की बात करेंगे तो जो सबसे घोर नक्सल प्रभावित हमारा थाना था, गुराबंदा थाना क्षेत्र में आप देखेंगे, महेशपुर पंचायत हो या जियान पंचायत हो, वो आज से लगभग 5 साल पहले वहाँ किसी प्रकार की कोई सरकारी योजना, किसी प्रकार की कोई सुविधा पहुँचाना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ के लोगों को जो नक्सल लोग थे अपने ग्रिप में लिए हुए थे। वहाँ कभी जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, फुल फोर्स के साथ जाना पड़ता था। लगातार कार्रवाई करती रही पुलिस, लोगों का काफ़ी सहयोग मिला, लोगों में काफ़ी जागरूकता आई और उसका परिणाम आज ये है कि आप वहाँ से घूम के आ रहे हैं और वहाँ देखेंगे कि जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो,
हर एक योजना का लाभ वहाँ के हर एक लोगों को मिल रहा है। लोग काफ़ी एक्सपोज्ड हो चुके हैं अभी की दुनिया से। वहाँ से लोग जमशेदपुर भी आना जाना करते हैं। वहाँ के बच्चे स्कूल टूर पे हम लोग उनको बुलाते हैं, थाना दिखाते हैं, शहर दिखाते हैं। तो आज वो लोग काफ़ी मेंटली डेवलप्ड हो चुके हैं कि जिस दुनिया में वो पहले 5-6 साल पहले तक जी रहे थे वो दुनिया क्या थी और आज की रियल दुनिया क्या है। तो इससे वहाँ के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिला है और इसीलिए लोग आज हमारे साथ हैं। अभी भी अगर किसी प्रकार की कोई नक्सली चाहते हैं कि उनको लुभा करके फिर से अगर इस ओर खींचा जाए, मेन स्ट्रीम से अलग किया जाए, तो लोग वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं। और इससे सबसे बड़ी जो फ़ायदा हो रही है वो ये है कि किसी प्रकार की कोई घटना अगर होती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को मिल जाती है। तो ओवरऑल काफ़ी फ़ायदा हुआ है लोगों को। उससे जो सुरक्षा एजेंसी में जो सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों को भी काफ़ी सुविधा हो रही है आज के डेट में उस क्षेत्र में काम करने में। और ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ा है वो सरकार की सभी विकासशील योजनाओं का प्रभाव वहाँ दिख रहा है। वहाँ सभी योजनाएं पहुँच रही है धरातल पर। दर्शकों, नए वर्ष के प्रथम दिन के अंक में हमने देखा कि बनबेरा क्षेत्र कैसे नक्सल मुक्त हो रहा है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन आगे काम करती रहेगी और झारखंड के 18 जिले जो नक्सल मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे। अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन चलते चलते हम आपको याद दिलाएंगे कि कोविड-19 बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।